राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आपका, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़े इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के राधा कृष्ण एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जो राहु है वो केतु के साथ मिलकर 9 ग्रहों को अपना बंदी बना लेता है और उनसे ज़बरदस्ती अपनी मनो इच्छा पूरी करवाता है। यहाँ पर पहले देवतागण सभी मना करते हैं, लेकिन शुक्राचार्य की मदद से राहु केतु उन्हें बंदी बना लेते हैं, जिसके बाद उनके पास कोई और चारा बचता नहीं है। इधर देवी पार्वती और राधा काफी ज्यादा प्रसन्न होती हैं कि अब उनकी भेंट उनके प्रियजनों से होने ही वाली है। इधर दिखाया जाएगा कि बलराम दाऊ और साम मिलकर के अपनी सभी स्त्रियों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर नवग्रह इतने ज्यादा मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें अपने आप को छुड़वाने के लिए राहु और केतु की मांग सुननी ही पड़ती है। और सारे 9 ग्रह मिलकर राहु केतु की शक्तियों को प्रबल करते हैं और एक ऐसी कुंडली बनाते हैं जिसमें काल सर्प दोष हो, और ऐसा दोष बनाते हैं वो कि जिसकी वजह से राधा और कृष्ण का मिलन कभी भी हो ही नहीं पाए। इधर दिखाया जाएगा कि सभी स्त्रियों के पास राधा और देवी पार्वती पहुंच जाती हैं और वो सब मिलकर के अपने अपने प्रियजनों का आवाहन करने के बारे में सोचती हैं। इधर दिखाया जाएगा राधा और सभी स्त्रियां मिलकर अपनी शक्तियों को एक बार पुनः सही करने की कोशिश करती हैं, और इधर काल सर्प दोष की जो कुंडली है वो तैयार हो चुकी होती है। ना चाहते हुए भी नव ग्रहों ने ऐसे ऐसे उसमें ग्रह डाले होते हैं जिसकी बदौलत श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलन कभी होना संभव ही नहीं है। जैसे ही काल सर्प दोष की कुंडली बनकर तैयार हो जाती है श्री कृष्ण की, तभी वो यहाँ पर कृष्ण के ऊपर वार करते हैं, और जहाँ पर बलराम दाऊ सांब और श्री कृष्ण होते हैं वहाँ पर वो अपनी शक्तियों से आग का गोला फेंकते हैं, जिसकी वजह से उनके चारों तरफ एक आग उत्पन्न हो जाती है और वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है कि उसको तोड़ पाना संभव नहीं होता। शुक्राचार्य यह देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और शुक्राचार्य राहु केतु से पूछते हैं कि क्या कृष्ण अपनी माया से इस अग्नि को बुझा पाएगा। तभी राहु केतु उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि आप स्वयं कृष्ण से ही क्यों नहीं पूछ लेते। यहाँ बलराम दाऊ भी यही पूछ रहे होते हैं कि कान्हा, अब हम अपनी अपनी स्त्रियों को कैसे ढूंढेंगे, क्या तुम इस माया शक्ति का अंत नहीं कर सकते। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ये मेरे बस में नहीं है। ये सब कुछ जो हो रहा है काल सर्प दोष के कारण हो रहा है, और ये सब मेरे कर्मों के कारण हो रहा है। राहु केतु के साथ जो मेरे कर्म संबंध जुड़े हैं उसी के चलते ये सब हो रहा है, और इसे खत्म कर पाना मेरे बस में नहीं है। इधर राधा और देवी पार्वती समुद्र तट पर पहुंच चुके होते हैं और वो वेट कर रही होती हैं सभी अपने अपने प्रियजनों से भेंट करने का। इधर दिखाया जाएगा राधा को यह एहसास होता है कि कोई है जो श्री कृष्ण और उनके प्रियजनों से उन लोगों को मिलने नहीं दे रहा है, और इसीलिए उन्हें क्रोध आ जाता है। इधर ये देखकर राहु केतु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और वो आपस में कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि राधा को अगर क्रोध आएगा, पार्वती को क्रोध आएगा, जो भी शक्तियाँ वो स्वयं को यहाँ से हटवाने के लिए यूज़ करेंगी वो हमारी शक्तियों में वृद्धि करेंगी, क्योंकि इनके बस की यहाँ से निकल पाना तो है नहीं। यहाँ पर राधा देवी पार्वती से कहती हैं कि मुझे ज्ञात हो चुका है ये सब कुछ जो हो रहा है कोई ना कोई इसके पीछे है, ताकि हम अपने प्रियजनों से ना मिल पाए। ये देखते हुए सभी लोग अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी वो राहु केतु की माया से निकलकर बाहर नहीं जा पाते। इधर ये सब कुछ देखने के बाद रुक्मिणी पूछती हैं कि क्या हम सब कभी भी अपने प्रियजनों से भेंट नहीं कर पाएंगे। और रुक्मिणी के देखते हुए रेवती भी काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाती हैं, और इन लोगों की कोशिश देखकर भी सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि कुछ हो नहीं रहा होता है। तभी देवी पार्वती इन लोगों को फ्लैशबैक में ले जाएंगी और एक कहानी सुनाएंगी कि किस तरह अपस्मार की शक्तियों के चलते वो सब अपने पतियों का प्रेम खो बैठी थी, और जब महादेव ने अपस्मार का अंत किया था तब उनकी ये माया टूटी थी, और तब उन्हें और राधा को एहसास हुआ था कि श्री कृष्ण और महादेव उनसे कितना प्रेम करते हैं। अब हमें उसी शक्ति को एक बार पुनः जागृत करना होगा। इधर शुक्राचार्य बार बार राहु केतु से यही पूछते हुए आएंगे कि राधा कृष्ण का अंत कब होगा और कभी इनका मिलन तो नहीं होगा। इधर दिखाया जाएगा कि काल सर्प दोष की जो कुंडली होती है वो और ज़्यादा प्रबल हो रही होती है, और वो एक एक करके कृष्ण के ऊपर वार करना शुरू करते हैं और आग का गोला फेंकना शुरू करते हैं राहु केतु अपनी शक्तियों के द्वारा। ये देखकर सांब और बलराम दाऊ काफ़ी ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं और सब मिलकर प्रयास करते हैं, लेकिन जो राहु केतु और काल सर्पयोग की शक्ति है उसके आगे किसी की भी शक्ति कोई काम में नहीं आती। तभी राहु केतु जानकर राधा और बाकी सभी स्त्रियों को ऐसा दर्शाते हैं कि जो कुछ वहाँ हो रहा है वो सब कुछ उन्हें नजर आए,
और वो सब कुछ लाइव देख रहे होते हैं। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं कि कृष्ण बचने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनकी शक्तियां भी काम नहीं आ रही। ये देखकर राधा को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और वो और भी ज़्यादा चिंता और परेशानी में डूब जाती हैं और बाकी सभी स्त्रियां भी इमोशनल हो जाती हैं। यहाँ बलराम दाऊ कहते हैं कि कान्हा, मैं प्रयास करके देखता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण मौन रहते हैं लेकिन बलराम दाऊ भी ट्राई करते हैं, उनसे भी कुछ नहीं हो पाता। इधर राधा और पार्वती भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल राहु केतु की शक्तियों के आगे नहीं कर पाती और वो उस जंगल से निकल ही नहीं पा रही हैं। इधर दिखाया जाएगा कि राहु केतु इकट्ठा होकर के एक बार फिर से यहाँ पर वार करेंगे श्री कृष्ण पर, लेकिन इस बार वो जो सभी देवियों को दिखा रहे होते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है वो ख़त्म कर देते हैं, जिससे वो सब और ज़्यादा चिंता में हो जाती हैं कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। इधर राहु केतु की शक्तियाँ श्री कृष्ण की शक्तियों पर भारी पड़ रही होती हैं और ये देखकर शुक्राचार्य बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और इधर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण से बलराम दाऊ ये पूछते हुए नजर आएंगे कि कान्हा, आखिर इनकी दुर्बल शक्तियों का अंत क्या है। तभी श्री कृष्ण कहेंगे कि इनका एक ही कोई शख्स अंत कर सकता है। राहु केतु का अंत सिर्फ एक ही तरीके से संभव है, वो है प्रेम की शक्ति। अगर राधा अपने प्रेम की शक्ति को जागृत करेगी तो सिर्फ वही है जो हमारी मदद कर सकती है और जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।